बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक लाल ध्रुव आज गरियाबंद पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। आतिशबाजी एवं फूलों की वर्षा की। इस अवसर पर उन्हें धान से तौला गया। इस अवसर पर जनक लाल ध्रुव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आदिवासी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हूं, जिसके चलते मुझे अब सभी आदिवासी सीटों पर सतत दौरा करना है और कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है। जनकलाल ध्रुव ने कहा कि मेरे जीत के पीछे गरियाबंद ब्लॉक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं यह कहने पर बिल्कुल संकोच नहीं करता कि मेरे जीत के लिए कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का योगदान रहा है। देवभोग, गरियाबंद, छुरा के और मैनपुर के कार्यकर्ताओं ने इतिहास को बदल कर रख दिया है। जब सारे परिस्थिति विपरीत होने के बाद भी देवभोग जैसा भाजपा के गढ़ में अगर मुझे मतदाताओं ने विजयी बनाए हैं, तो निश्चित मानिए कि मेरी जिम्मेदारियां उनके प्रति और बढ़ जाती है। आप यकीन रखिए कि मैं आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरूंगा। आपकी दिक्कतों को, आपकी समस्याओं को अपनी समस्या समझकर परेशानी का हल करूंगा। इस अवसर पर क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता जनयुगल किशोर पांडे, कृष्ण कुमार शर्मा, अमित मेरी आदि ने संबोधित किया। पिछले 15 सालों से हमारा विधानसभा बिंद्रा नवागढ़ जो कांग्रेस का विधायक नेता, और उस पर अब जब इस बार 2023 के चुनाव में हम जीते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी में एक उमंग जागी है। और आज जब आभार रैली के रूप में हम अब आए हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला जो भी लोकसभा का चुनाव है, या लोगों में हमारे कार्यकर्ताओं में संगठित करने के साथ साथ हमारे प्रशासनिक स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ताओं का जो छोटा मोटा काम होता है, उस पर उम्मीद जताएं। लोकसभा निकट है जी, और विधानसभा का परिणाम तो आपने देख लिया, पलट गया है। जी जी जी। लोकसभा में क्या उम्मीद करेंगे और किसका आधार क्या मानेंगे उसका उम्मीद का? निश्चित रूप से लोकसभा का और विधानसभा का जो चुनाव होता है, दोनों का चुनाव अलग अलग ढंग से होता है। या ये निकटतम का चुनाव होता है, लोकसभा थोड़ा सा दूरियां हो जाती है। तो आने वाला जो समय होगा, निश्चित रूप से जिस प्रकार से भाजपा ने पिछले 2 महीने में आपकी करनी और कथनी को देखा है, महिला लोगों के संबंध में जो घोषणाएं किए थे, उस संबंध में आप देख ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ किसानों में जो उम्मीद जागी थी कि जो घोषणा किए उस पर हमें भरोसा दिलाएंगे करके, तो कथनी और करनी का अंतर देख चुके हैं। आने वाला समय में इसका परिणाम विपरीत होगा। ऐसा देखिए, 2100 की घोषणा उन्होंने किया था, कर दिया उन्होंने। दूसरा, किसानों को आवाज देने की बात कहा था, वो उन्होंने कर दिया है। अन्य मांगे भी लगातार पूरी करने। कांग्रेस इन सब के बीच में फायदा कैसे उठाएगा? लोकसभा में कैसा जीत दिलवा सकेंगे? देखिए, पिछले 2 कार्यकाल से मोदी जी क्या क्या कथनी और 15 लाख रुपए देने की बात किया, काला धन लाने की बात किया, यहाँ तक के जो घरेलू गैस है, उस गैस में 500 रुपये देने की बात किया। आप 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात किया। आखिर कितने बार वो ठगने का काम करेगा लोगों को? तो इस बार ठान लिए हैं कि केंद्र में जो मोदी सरकार है, ये अमित लोगों की जो साठगांठ चल रही है, चलने वाली नहीं है। और इस बार हमारी जीत छत्तीसगढ़ से 11 में 11 सीट हम जीत के आएंगे। ऐसे पूरे लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं में काफ़ी एक जोश है। आपने तो नारा दिया था इस बार 70 के पार, वो तो हो नहीं पाया। निश्चित रूप से इसमें हमारे बड़े नेता लोग इस संबंध पर समीक्षा किए हैं। कहीं न कहीं चुनाव संचालन में कमियां हुई होगी, इस पर मंथन किए हैं। आने वाला जो भी कमियां रहा है, उस पर विचार करके जो आगामी जो चुनाव होगा, उस पर इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर हम सब लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। पायलट जी को नया प्रभारी बनाया गया है, क्या परिवर्तन होगा देख रहे हैं? निश्चित रूप से पायलट जी अपने आप में बहुत बड़ा लीडर है। उसका इस स्कोप को आप पूरा भारत के एक एक कार्यकर्ता जानते हैं। यंग हैं, युवा हैं, जोश हैं, और बहुत टैलेंट लोग हैं। भारत का पढ़ाई तो किए ही, यहाँ तक कि विदेश में भी, अमेरिका जैसे विकसित देश में भी अपना पढ़ाई की है। तो निश्चित रूप से उसका लाभ कांग्रेस को, और विशेष करके छत्तीसगढ़ में उसका फायदा मिलेगा। इतने बुद्धिमान हैं, इतने पहुंच वाले हैं, इतने जानकार हैं,
फिर उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, क्यों कांग्रेस उनको पीछे ढकेलती रही? निश्चित रूप से वो मामला मुख्यमंत्री और मंत्री का, उसके आपका राज्य का मामला अलग हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के संगठन को एक मजबूती देने के लिए मामला अलग होता है। संगठन का एक बहुत अच्छा मजबूती प्रदान करेंगे। मतलब संगठन के लिए उपयुक्त है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त नहीं है वो। सभी के लिए उपयुक्त है, बस शर्तें अवसर की बात है। क्यों नहीं मिला अवसर, कांग्रेस ने दी क्यों नहीं उसको अवसर? निश्चित रूप से आने वाला समय में एक बड़ी और जिम्मेदारी मिलेगी। आपको क्या लग रहा है, महासमुंद की स्थितियां क्या है? महासमुंद की स्थिति, चार हमारे विधानसभा के सीट हम जीते हैं। आने वाले जो समय होगा, जहाँ पे हम नहीं जीते हैं वहाँ पे और अच्छे मेहनत करेंगे और लोकसभा के सीट को हमारी 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 जीत होगी। आगे और भी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।